नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति टुडे और मैं आपके साथ नसीम सिद्दीकी। आज हमारे बीच मौजूद हैं 2019 में पीसीएस क्वालिफाई करने वाली एसडीएम बनी हैं राखी वर्मा जी। कई सवाल रहेंगे, जिस तरह जीवन संघर्ष से लेकर साथ में जीवन परिचय भी, और पहले भी कई पदों पर उन्होंने क्वालिफाई किया है और अभी तक ज्वाइनिंग नहीं की थी। कई चीज सवाल रहते हैं और अब एसडीएम बनने के बाद क्या उनकी कार्यशैली रहती है, क्या सोच के रखा है उन्होंने जीवन के संघर्ष के बारे में। तो राखी जी, पहले तो हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। तो पहले हम आपका जीवन परिचय नहीं, जीवन संघर्ष जानना चाहेंगे। प्रारंभिक शिक्षा से लेकर जो आज आप एसडीएम बनी है, यहाँ तक का जीवन संघर्ष। जीवन संघर्ष की यदि हम बात करें तो मेरी सारी पढ़ाई तो लखनऊ में हुई है। मेरा जन्म भी लखनऊ में हुआ है। तो मेरा ऐसा था कि मुझे ये जो जीवन संघर्ष की बात अगर हम करते हैं तो मुझे इतनी दिक्कत ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन ज़्यादातर लोगों को दिक्कत होती है। मुझे पहले से ही था कि मैं डिप्टी कलेक्टर या एसडीएम का पद मैं भरूंगी और मुझे बनना है। मेरा एक एम था आईएएस बनने का। तो वो मुझे देखकर ये लगता था कि मैं बनना चाहती हूँ और मैं बनूंगी, उसके लिए मैं निरंतर प्रयासरत रही। तो अब 13 में मैंने बीटेक किया। बीटेक कंप्लीट करने के बाद मैं निरंतर अपने इस प्रयास में लगी रही। और जो संघर्ष हुए, मतलब कोचिंग का ना मिलना, अच्छे तरीके से कोचिंग ना होना, टीचर्स अवेलेबल ना होना, किताबों की जानकारी ना होना, ये सभी के जीवन में होता है। लेकिन इसी दौरान मैंने पाया कि समाज कल्याण विभाग से कोचिंग होती है, फ्री कोचिंग होती है, जिसके बारे में मुझे जानकारी मिली। मैंने उसमें पढ़ाई की। उसके बाद मैंने वहीं से अपना बेस मजबूत किया और मैंने निरंतर प्रयास करते हुए मैंने एसडीएम के पद पर सफलता प्राप्त की। आपने बताया आपने लखनऊ में पढ़ाई की, आपका जन्म लखनऊ में हुआ। इनके बीच जो पढ़ाई आपने शुरुआत की, कितनी बीच में कठिनाइयां आई? इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए कौन आपका साथी बना और कैसे आपने इन कठिनाइयों को दूर करा? हाँ, चूंकि मेरे पिताजी पुलिस डिपार्टमेंट में थे, तो मुझे मतलब पढ़ाई के लिए आना जाना, बाहर जाना, किताबें लाना, सब चीज़ों के लिए परेशानी होती थी। क्योंकि मेरी मदर और मेरे 3 छोटे भाई लखनऊ में रहते थे। तो इसके लिए जो भी मुझे प्रॉब्लम आती थी, तो इसके लिए मैं अपने चाचा जी को कहना चाहती हूँ। मेरे चाचा जी का नाम चौधरी अमीर इमाम है। तो उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया, मेरे साथ दिया, और उन्होंने मुझे अपनी सारी पढ़ाई में जो भी परेशानी आ रही थी उनको दूर करते हुए मेरा साथ दिया, मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। जिससे आपने बताया कि मकाम पर पहुंचाया, आपने चाचा जी ने सहयोग दिया। इस बीच समाज में भी देखा जाता है, कई सवाल उठते हैं। समाज कहता है बेटी है, क्या पढ़ेगी, क्या करेगी, शादी ब्याह करवाओ, घर में रहेगी। क्या आपके संघर्ष जो जीवन संघर्ष चल रहा था, इसके बीच समाज में इस तरह के सवाल उठे? हाँ, बिल्कुल उठते थे। ये तो समाज है, समाज में तो बहुत बातें होती हैं। लेकिन इसके लिए मैं अपनी मम्मी को थैंक्स करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी ने सारी बातों को सुनते हुए भी मुझे पढ़ाने का कहा। क्योंकि मेरी मम्मी खुद टीचर बनना चाहती थी, वो नहीं बन पाई थी। इसके वजह से एक उनके अंदर लगन थी कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी, उसे कुछ ना कुछ बनाऊंगी। तो इसके लिए मैं अपनी मम्मी को थैंक्स करना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत मेरे साथ मेरी पढ़ाई में योगदान दिया अपना। आपने जीवन संघर्ष बताया, अब जीवन परिचय जानना चाहेंगे। कितने परिवार में सदस्य है, किस तरह पूरा जीवन परिचय? मेरे परिवार में मेरा मम्मी, पापा, 3 छोटे भाई और चाचा लोग हैं जी। समाज की बेटियों को क्या आप राय देना चाहेंगे, क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? जैसे आपने क्वालिफाई किया है, जो बेटियां पढ़ नहीं पाती हैं, जैसे बुंदेलखंड की आपने वैसी हैं, बुंदेलखंड की जालौन की, आज भी देखा जाता है कम उम्र में बच्चों को शादी कर दी जाती है। कई संघर्ष रहते हैं उनके बीच, और उनके परिवार को क्या आप राय देना चाहेंगे, क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, और बच्चियों को किस तरह आगे उभर कर सामने आए? बच्चियों के लिए मैं यही कहना चाहूंगी, जो भी हमारी, एक तो पहली चीज ये है कि मुझे पता है कि लोगों को जानकारी का ना होना, जिसकी वजह से जो योजनाएं भी चलती हैं वो बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट ना होने की वजह से जो बच्चियों को करना चाहिए वो भी नहीं कर पाती हैं। तो इसके लिए बस हम यही कहेंगे कि जो उनकी फैमिली मेंबर्स हैं, पहली चीज तो वो अपने बच्चों पर विश्वास करें कि हमारी बच्चियां भी कर सकती है। आज हम भी किसी की बेटी ही हैं। अगर मेरे फैमिली वालों ने भी सपोर्ट नहीं किया होता तो मैं इस पद तक नहीं पहुंच पाती। मैं भले ही कितना प्रयास करती, लेकिन एक फैमिली की तरफ से भी मैं उन लोगों से कहना चाहूंगी कि अपनी बच्चियों को आगे बढ़ने का पूरा मौका दें। बच्चियों में पूरी क्षमता होती है, वो सब कुछ कर सकती हैं, और बच्चियों को आगे बढ़ने का मौका दें। वो जिस तरीके से सपोर्ट कर पाएं उस तरीके से सपोर्ट करें। फिर हमारे सरकार के द्वारा भी कई चीजें चल रही हैं, कई योजनाएं हैं, अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसका वो लोग लाभ उठाते हुए आगे बढ़ सकती हैं। और बच्चियों से हम ये कहना चाहेंगे कि वो अपना समय का सदुपयोग करें। हम देखते हैं कि मोबाइल है, लोग उसमें मतलब चैटिंग वगैरह करने लगते हैं, तो उसका कंस्ट्रक्टिव उपयोग करें, डिस्ट्रक्टिव उपयोग ना करते हो, कंस्ट्रक्टिव उपयोग करते रहें और उसको पढ़ाई में यूटिलाइज करें, जिससे कि उनका भी जीवन अच्छा हो और वो जो कुछ भी करना चाहें वो अपनी सफलता जरूर प्राप्त करें उसमें। आज बुंदेलखंड की बेटी नहीं पढ़ पाती है, पिछड़ा है, तो आप प्रमुख क्या कारण मानती हो? इस कारण से किस तरह पर दूर हो सकता है, इस कारण को किस तरह दूर किया जा सकता है?
बुंदेलखंड की अगर हम बात करें, यहाँ पे बच्चों का ना पढ़ने की वजह मतलब जो है, एक तो किसान खेती है, दूसरी चीज यह है कि जो भी योजनाएं हैं उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कई चीजों की। तो इसके लिए जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनका बेहतर इम्प्लीमेंटेशन करने के साथ साथ आप उनके जो है मतलब ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट लेवल तक उन चीजों को लेके जाएं, जिससे कि वो लोग उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो लोगों को, और जानकारी प्राप्त होने के साथ उनका एनरोलमेंट बढ़े और उससे उनको विकास होगा। अपना कीमती समय देने के लिए हमें बहुत-बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच मौजूद थे राखी वर्मा जी। कई सवाल कहे और बुंदेलखंड के लिए कई बातें कही। देखा जाता है आज भी बुंदेलखंड पिछड़ा है, बेटी नहीं पढ़ पाती हैं, तो उन्होंने अपनी राय दी। तो इस तरह जनपद के गौरव हैं, अब धीरे-धीरे बदलाव संभव दिख रहा है। आज हमारे बीच मौजूद है राखी वर्मा जी के परिवार वाले, जिन्होंने उनको उनके जीवन संघर्ष में काफ़ी योगदान दिया। देखा जाता है परिवार वाले ही संघर्ष में योगदान देते हैं। उन्होंने कई, जैसे आपने पहले देख चुके हैं, राखी वर्मा जी ने कई बातें कही हैं। तो आज उनके परिवार वालों से जानते हैं, जैसे बीच में नाना जी मौजूद हैं और मामा जी हैं और चाचा जी मौजूद हैं। उन्होंने किस तरह उन्हें सहयोग दिया और क्या कहते हैं, जो अन्य विषय में, जो बुंदेलखंड के विषय में हमने बात की थी, बेटियों के विषय में। तो पहले तो आपका हमारे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। हमको बड़ी खुशी की बात है कि हमारे घर के एक सदस्य एसडीएम पद पर नियुक्ति हुई है। हम बड़े आभारी हैं। हम किसान हैं और हमारी जैसे आपने बताया आप किसान हैं, तो देखा जाता है जैसे बुंदेलखंड में भी अधिकतर लोग किसान ही हैं, फिर भी अगर देखें बेटियों को नहीं पढ़ाया जाता है। आपने किस तरह मतलब ये सोचा कि हमारी जो बिटिया है पढ़ सके, आगे बढ़ सके, आज उसने कुछ करके दिखाया, किस तरह भरोसा जताया और क्या कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों के विषय में कि वह भी भरोसा जताएं अपनी बेटियों पर कि वह कुछ कर सकें? हम ये कहते हैं सभी भाइयों से कि जो है अपनी अपनी बच्चियों को अच्छी शिक्षा दें और पढ़ाएं, मेहनत करें। हमारे बीच मौजूद है, आप मामा हैं जी, मामा जी उनके मौजूद है वर्मा जी। तो आपकी जैसे देखा गया आप क्वालिफाई किया है, तो गौरव की बात है। साथ में आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे दोनों चीज़, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? महसूस तो मैं बहुत खुशी की बात है ये कि मैं अच्छा सा महसूस कर रहा हूँ। मैं हमेशा यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा आगे के लिए आईएएस की तैयारी के लिए थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करें, जिससे वो एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। यहाँ की जनता के लिए बुंदेलखंड में देखा पिछड़ा वर्ग है, पिछड़े लोग हैं, आज किसान हैं, आज भी बेटियों को नहीं पढ़ना चाहते, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या राय देना चाहेंगे कि लोग अपनी बेटियों को पढ़ा सकें? ऐसा कुछ कहना चाहेंगे, मोटिवेट करना चाहे तो आप बोलिए, नहीं तो नहीं। नहीं, तो चाचा जी है, जैसे उन्होंने व्याख्यान ज़्यादा किया था, चाचा जी का सर पे बताया था कि उन्होंने बहुत ही मजबूती दी है हमें और पढ़ाया लिखाया है। तो चाचा जी से बात करते हैं। चाचा जी पहले तो हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अब मैं तो ये कहूँगा कि जैसे मेरी बच्ची तरक्की की है वैसी सारी बच्चियाँ तरक्की करें। किस तरह महसूस कर रहे हैं आप? मैं बहुत ही अच्छा बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। कैसे? तो बुंदेलखंड के क्या कहना चाहेंगे? भाई बुंदेलखंड हम पूरे हिंदुस्तान की बेटियों को ये कहना चाहेंगे कि वो तरक्की करें और आगे बढ़ें, और हमारा समाज बच्चियों को अच्छी नजर से देखे, ना कि बुरी नजर से। इसमें कहीं ना कहीं समाज भी दोषी हो जाता है। समाज भी दोषी होता है, बच्चियों को पीछे हटने में समाज भी दोषी होता है, ये समझ लीजिए। ये थे परिवार वाले जिन्होंने काफी प्रशंसा व्यक्त की। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए क्रांति टुडे।